हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 16 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो किस देश में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो चाइना में जो है दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो डब्ल्यूएचओ ने ट्रेडिशनल मेडिकल ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए अपने देश भारत को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है लॉकडाउन को, और वर्ष 2019 का जो वर्ड ऑफ द ईयर रहा था वो रहा था क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोनार झील। तो महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर सआदत रहमान ने। तो हाल ही में बाल शांति पुरस्कार बांग्लादेश के किशोर सआदत रहमान ने जीता है। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे 17 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ऑफ द डे मान के चलिएगा। तो देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तो अब जो है देश का सबसे लंबा नदी पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, और यह पुल जो है मेघालय और असम के बीच बनेगा। और मैं तो इस पुल की कुल लंबाई जो होगी यह होगी 20 किलोमीटर, और जो है यह पुल मेघालय के फूलबेयर और असम के ध्रुवरी के बीच बनेगा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम राज्य में पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है,
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। और इसको मनाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस में, और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके ऑद्रे ऑजुले। इसके अलावा ऑप्शन में है 13 नवंबर, और 13 नवंबर की बात करें तो 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। क्या मनाया जाता है 13 नवंबर को? वर्ल्ड काइंडनेस डे। बात करेंगे 14 नवंबर की, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व मधुमेह दिवस, यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। और बात करेंगे 11 नवंबर की, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी नेशनल एजुकेशन डे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा के बालासोर तट से रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो बात करेंगे इसके निर्माण की, तो इसको निर्मित किया है DRDO ने। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, और हेडक्वार्टर है DRDO का न्यू दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है DRDO के? तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है बलस्यम विज्ञानम। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो ओडिशा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपके ओडिशा राज्य में पड़ते हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो ओडिशा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल सीटें हैं 21। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो किस देश ने 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। UAE की बात करें तो राजधानी है अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम। और वहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? तो उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप UAE से याद रखेंगे। इसके अलावा सिंगापुर की बात करें तो राजधानी है सिंगापुर सिटी, और करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी है कैनबरा, और करेंसी है डॉलर। और बात करें अमेरिका की तो राजधानी है वाशिंगटन DC, और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन बिडेन, जो कि 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर जो कि इंग्लैंड से संबंधित हैं, इन्होंने जो है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल में हराया है सिरेजियो पेरेज को, और ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और थर्ड स्थान पर रहे हैं आपके सेबस्टियन वेटल। तो इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी है लंदन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके अलावा ब्रिटेन जो है क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान हासिल किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने नल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान हासिल किया है, और किनको? ग्रामीण परिवारों को।
बात करेंगे तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद जो है आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में 17, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कुल 7 सीटें तेलंगाना में पड़ती हैं। तो इतने फैक्ट आप तेलंगाना से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केथम झील को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है, यह झील किस राज्य में स्थित है। तो केथम झील को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है और यह झील किस राज्य में है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो केथम झील आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसको हाल ही में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने बिहार और उत्तराखंड के जो रामसर साइट घोषित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उनके बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र की लोनार लेक को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, और उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन और काबर ताल को जो है हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से कौन सा स्थल जुड़ा है, तो ये जुड़ी है आपकी लोनार लेक, उत्तराखंड से आसन कंजर्वेशन और बिहार से काबर ताल को जो है हाल ही में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। और अब उत्तर प्रदेश से केथम झील को जो है रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो इतने फैक्ट आप उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हुआ है। तो यह किसी राज्य की पहली महिला सांसद थी, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको बताना है कि किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हुआ है। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिबूती। तो हाल ही में भारत ने जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है। इसके अलावा जिबूती की बात करें तो राजधानी है इसकी जिबूती और करेंसी है फ्रैंक। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।